जय श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश करते हैं भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में, जहां भगवान बताते हैं कि कर्म से भागना संन्यास नहीं बल्कि आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही सच्चा योग है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। किसी शांत वन में बैठे हुए ऋषि की तरह कल्पना करो। हवा स्थिर है, मन स्थिर है, और तब एक प्रश्न उठता है, जीवन में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, संन्यास या कर्म? इसी प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में दिया गया है। अध्याय 5 वही बिंदु छूता है जो कई हजार वर्षों से मनुष्यों को विचलित करता रहा है। काम करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न, संन्यास बनाम कर्म। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म छोड़ने यानी संन्यास की बात करते हैं और कभी कर्म करते हुए योग की बात। इनमें श्रेष्ठ कौन? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में यही सोचता है कि नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक बने या दुनिया में रहकर काम करें। क्या परिवार, काम, जिम्मेदारी हमें बांधते हैं या वही मुक्ति का माध्यम है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और अध्याय का सार शुरू होता है। श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्म दोनों ही शुभ हैं, पर कर्म योग उनसे भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म से भागना मन की कमजोरी है, जबकि कर्म में स्थित रहकर मन का अतिक्रमण करना शक्ति है। कोई काम छोड़ दे तो इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वे भीतर जलती रहती हैं। इसलिए वास्तविक संन्यास ये नहीं कि कर्म त्याग दो, बल्कि फल त्याग करो। इसे कर्म योग कहा गया। बाहरी संन्यास बनाम आंतरिक संन्यास। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, बाहरी संन्यास बराबर वस्तुओं का त्याग, आंतरिक संन्यास बराबर आसक्ति का त्याग। बाहरी संन्यास में व्यक्ति संसार त्यागता है, आंतरिक संन्यास में व्यक्ति अहंकार और फल की लालसा त्यागता है। पहला मार्ग कठिन है, दूसरा मार्ग सहज। इसलिए कहा, कर्म योग से मन पवित्र होता है। कैसे करना है? कर्तापन का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं करता हूं, यही बंधन है। प्रकृति करवाती है, मैं साक्षी हूं, यही मुक्ति है। यहां एक रहस्य छुपा है। मनुष्य के शरीर में जो होता है, देखना, सुनना, उठना, चलना, बोलना, सब प्रकृति के कार्य हैं। जब अहंकार कहता है मैं कर रहा हूं, तभी बंधन बनता है। जब चेतना कहती है ये प्रकृति का कार्य है, तभी योग प्रारंभ होता है। कर्म का फल क्यों नहीं छोड़ सकते? कर्म करने वाला शरीर प्रकृति के नियमों से बंधा है। भोजन, संबंध, समाज, परिवार, इन सब के माध्यम से कर्म अवश्य निकलता है। भागने से नहीं बचा जा सकता। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं, फल त्याग दो, कर्म मत छोड़ो। कर्म करते समय मन में केवल कर्तव्य रहे, न इच्छा, न भय, न लालसा। योगी कैसा होता है? श्री कृष्ण बताते हैं, एक सच्चा योगी किसी को दोष नहीं देता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं, कर्म में तल्लीन, परिणाम में शांत, और सबसे महत्वपूर्ण, योगी वो है जो भीतर से स्वतंत्र हो। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ये अध्याय एक गूढ़ रहस्य खोलता है। जब मनुष्य अपने को कर्ता मानना छोड़ देता है, तो वह परम से एक रूप हो जाता है। यह अद्वैत का दर्शन है, जिसे शंकराचार्य ने बाद में अहम ब्रह्मास्मि के रूप में समझाया।
इस ज्ञान से योगी को न दुख होता है न भय। कर्म युग में ब्रह्म का अनुभव। साधारण भाषा में भगवान कहते हैं, जो अनुभव तुम जंगल में ध्यान लगाकर पाओगे, वही अनुभव तुम संसार में कर्तव्य निभाकर भी पा सकते हो। यही अध्याय 5 का क्रांतिकारी सिद्धांत है। आसक्ति रहित कर्म जीवन में कैसे उतरे। कुछ उदाहरण। डॉक्टर मरीज को बचाता है, धर्म का पालन, पर वह परिणाम से नहीं बंधता। माता पिता बच्चों को पालते हैं, कर्म, पर यह फल की अपेक्षा नहीं, कर्तव्य है। सैनिक देश की रक्षा करता है, योग, चाहे प्रशंसा मिले या आलोचना। संक्षेप में कर्म प्लस निस्वार्थ प्लस संयम बराबर योग। शांति की प्राप्ति। अध्याय का अंतिम लक्ष्य पीस। शांति कैसे मिलती है? कृष्ण कहते हैं, जो फल की इच्छा करता है वो हमेशा बेचैन रहेगा, जो समर्पण करता है वो शांत हो जाएगा। परम शांति की अवस्था। योगी अंत में जहां पहुंचता है वो स्थिति अद्वैत की है। कोई द्वेष नहीं, कोई वासना नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल आनंद, ब्लिस। इस अवस्था को गीता कहती है ब्रह्म निर्वाण। अध्याय का निष्कर्ष। अध्याय 5 का निष्कर्ष अत्यंत सरल है। संन्यास बाहर की चीज, कर्मयोग भीतर की साधना। और कृष्ण अंतिम वाक्य की तरह कहते हैं, कर्म करो पर स्वयं को कर्ता मत मानो। कर्म करो पर फल से मत जुड़ो। कर्म करो पर मन को शांत रखो। कर्म करो और अंततः तुम मुक्त हो जाओगे। यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया तो इस श्रृंखला को आगे भी सुनते रहिए। हम आने वाले अध्यायों में गीता के और भी गूढ़ रहस्यों को खोलेंगे। अगर आप ऐसे और आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले ज्ञान सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, गीता मार्ग पर हम साथ हैं। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए शांति, स्थिरता और शुभ चिंतन। जय श्री कृष्ण।